क्लास 12 की फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 11th की क्लास में मैकेनिक्स पढ़ी थी, ठीक है ना बच्चों। और उस मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रेन मूव करती हुई आती है, एक बॉल रेस्ट पर है, एक बॉल को हमने किसी एंगल पे फेंका। कहने का मतलब है वहां पर आपने चीजों को देखा, ठीक है ना। यहां पर चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, यहां पर क्या होगा, यहां पर चार्ज होगा। कैसे देखोगे, महसूस कर सकते हो। कैसे महसूस करोगे, बिजली का एक तार तुमको पकड़ा दिया जाए, करंट जब लगेगी तो कहोगे हाँ इसमें चार्ज है ना। तो आज की जो क्लास होगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, हमने क्यों कहा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिज्म, और तीसरा बनेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी कहां से होगी, कब, जब चार्ज क्या होगा, एट रेस्ट, ठीक। मैग्नेटिज्म क्या होगा, जब चार्ज क्या होगा आपका, मूव करेगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा, देखिए भाई, ठीक। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे एक्सरेज वाला टॉपिक आएगा वहां पर, और भी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। मैग्नेटिज्म यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट पढ़ेंगे जब चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसमें कैपेसिटर भी है, वो भी हमको इसी में पढ़ना है, ठीक है बच्चों। ये तो आपका कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। नेक्स्ट है आपका चार्ज। हो गया, चलिए। चार्ज कहां से आया, कैसे आया, मास की तरीके से ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, ग्रीक माइथोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि पहले यूनानी लोग क्या करते थे कि आपस में ग्लास को या अंबर को आपस में रगड़ा, उन्होंने रगड़ने पे देखा चमक उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से वहां से हमको ये लगता है कि 600 650 बिफोर क्राइस्ट अगर हम लोग बात करें तो वहां पर ये देखने को मिलता है। लेकिन हम इतना जो पीछे, ये सब हमें नहीं पढ़ना है। हमें मेन चीजें हैं कि चार्ज, देखिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, चार्ज ये आपका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। लाइक किसकी तरीके से, मास की तरीके से ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक। क्या होता है चार्ज की, अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक तो होगा आपका पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और क्या होगा भाई, वैल्यू कितनी होगी। अगर हम लोग बात करें, देखिए पॉजिटिव जो होगा आपका, ये प्लस और प्लस, अगर 2 चार्ज होंगे आपस में तो ये क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ये भी आपको पता है। माइनस प्लस क्या करेंगे, सॉरी माइनस और माइनस, ये भी आपको क्या करेंगे, रिपेल। यानी प्लस प्लस रिपेल, माइनस प्लस अट्रैक्ट, और माइनस माइनस भी रिपेल करेगा। इसको हम लोग सीधा सा कह सकते हैं कि जो लाइक चार्ज होंगे ये क्या हो गए,
लाइक, और ये क्या हो गए, अनलाइक। तो लाइक चार्ज जो होंगे वो क्या करेंगे, आपस में जैसे ही लाएंगे रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या होंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा या देखा होगा, हो सकता है अभी न पढ़ा तो होगा, नॉर्थ और नॉर्थ पोल लाते थे, क्या करते थे, रिपेल करते थे। नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ आपस में अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से जो चार्ज होगा आपका वो क्या करेंगे, प्लस और प्लस रिपेल करेगा, प्लस और माइनस अट्रैक्ट, माइनस और माइनस रिपेल करेगा। ठीक है, ओके, तब किया जाए। कहाँ चला गया भाई, देखिए अगर ग्लास रॉड है एक हमारी, इसको हमने क्या किया, सिल्क से, और ये ग्लास रॉड, इसको रगड़ेंगे। तो रगड़ने से देखिए क्या होगा, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए, जब आपस में रगड़ेंगे, जैसे ग्लास रॉड ये है, तो सिल्क का कपड़ा रगड़ दीजिए, रगड़ा तो क्या हुआ, रगड़ने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए। कैसे ट्रांसफर क्या हुआ उसके विषय में नहीं पढ़ेंगे हम। ट्रांसफर हुए, तो ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। ठीक है ना, एफिशिएंसी। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होगी तो ये कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इसका जो कैरेक्टर होगा कैसा होगा, नेगेटिव, और इसका कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना, इसका कैरेक्टर पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। सपोज दैट इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन भी होंगे, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की। हमने कहा सपोज दैट इसमें से 40 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गए, तो इसमें 40 की क्या होगी, कमी, इसमें 40 क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ओके, एक क्वेश्चन अगर लिया जाए कि अगर एक बॉडी है एक्स और दूसरी बॉडी है वाई, इसमें +2 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है, कौन सा ज्यादा है। तो भाई कोई ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। +2 और -2 ये ओनली नेचर है चार्ज का, कि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बाकी चार्ज दोनों में कितना है, इक्वल ही है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए चार्ज का नेट डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे करते हैं हम लोग, चार्ज को ट्रांसफर कैसे करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसमें क्या होगा, सपोज दैट ये मेरे पास एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर है, दोनों का शेप बिल्कुल इक्वल है, दोनों की रेडियस इक्वल है। इस पर चार्ज है Q, इस पर चार्ज है 3Q। चार्ज को कम ज्यादा, चार्ज हमेशा याद रखिएगा, जब भी चार्ज हम किसी बॉडी को देते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है, जब कभी किसी बॉडी को चार्ज दिया जाएगा वो उसके आउटर सरफेस पे ही रहेगा। अगर ये एक सॉलिड ले लेते हैं और ये एक हॉलो ले लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा सरफेस तो अंदर नहीं जाएगा, चार्ज चार्ज कहाँ जाएगा, उसकी सरफेस पे रहेगा। ठीक है ना, तो किसी को भी चार्ज ज्यादा कम दिया जा सकता है। ये चार्ज Q और ये चार्ज 3Q। हमने क्या किया, इन दोनों को टच किया एक वायर के थ्रू। आफ्टर टच करने के बाद, हटाने के बाद, चार्ज का एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम आपको बता दें, उससे पहले इसको समझ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज कांट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक चीज से दूसरी चीज में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 3Q है, यहाँ सॉरी 3Q और यहाँ पर Q, हमने इनको आपस में टच किया। टच करने के बाद देखिए क्या होगा, इसमें से मान लेते हैं या इसमें से, किसी से भी मान लेते हैं, इसमें अगर ज्यादा है मान लेते हैं, इसमें से Q1 चार्ज ट्रांसफर हुआ इसमें। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो पहले चार्ज था वही बाद में चार्ज होगा। तो ठीक है ना, तो Q + Q2 बराबर 3Q -
सॉरी Q2 ना लेके Q1, ट्रांसफर तो उतना ही होगा Q1, ठीक है। यहां से कितनी वैल्यू आ गई आपकी, ये ले आइए आपको इधर, तो 2Q1 बराबर 3Q माइनस Q, 2Q1 बराबर 2Q, तो Q1 कितना आया भाई Q, यानी Q ट्रांसफर हुआ। Q ट्रांसफर होने का मतलब कितना हुआ, यहां पर अगर इसको हम लोग देखें, अब कितना चार्ज हुआ इस पर, इसमें चला गया Q, Q कितना हुआ, Q प्लस Q 2Q, और यहां पर भी कितना हुआ 2Q। ये था आपका पहले, इसको ऐसे मान लेते हैं, यहां से अगर देखें, अगर दिखाई पड़ रहा होगा, यहां पर है बिफोर कनेक्शन, ये आफ्टर, सॉरी ये ड्यूरिंग कनेक्शन है, और ये आफ्टर, ठीक है। ये कनेक्शन से पहले कितना चार्ज था इस पर Q और 3Q। हमने बाद में क्या किया, बाद में हमने इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। वायर से कनेक्ट करने पर मैंने क्या बताया कि चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, ये देखिए आपने कह दिया Q1 ट्रांसफर हुआ। तो कंजर्वेशन की जो रूल है आपका, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, जिसको इधर चार्ज इतना और दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। चलिए यहां पर भी देख लेते हैं ये कहानी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। जब किया जाए, ओह गर्मी है भाई, ओके। अब हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन ये कौन सा मेथड है भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि एक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रल प्लेट मान लेते हैं ये है, ठीक। इसके पास हम क्या करते हैं कि एक नेगेटिव प्लेट लेके जाते हैं या पॉजिटिव, जो भी समझिए, इसमें मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। इसने क्या किया, इसने प्लस वाले इधर कर दिए और माइनस वाले इधर। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो मूव नहीं करता है, ठीक है ना। उसका जो मास होता है कितना होता है 1.67 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, और जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 केजी। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वाला जो है, इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 केजी, बहुत ज्यादा हल्का है इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। ये कहानी है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब मुझे ये कहानी हो गई आपकी, ये प्लस लाए यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये कहानी हो गई आपकी। इसको हटाना है तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हमने सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसके बगल में भी एक प्लेट ले आएंगे, न्यूट्रल प्लेट। वो न्यूट्रल प्लेट क्या करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और ये या इसको ना करके ऐसे कर दीजिए, इससे टच कर दीजिए न्यूट्रल प्लेट। टच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे ऐसे। इसको हटा लीजिए, हटाने के बाद फिर क्या होगा, ये आपकी जो प्लेट आएगी ये फुल्ली पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट हो जाएगी। एक तो कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम क्या करते हैं कि इस प्लेट के पास में एक दूसरी प्लेट लेके जाते हैं, ये मैंने कहते हैं पॉजिटिवली प्लेट, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहां पर प्लस। अब मुझे क्या करना है, वो प्लेट वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए आप। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, मैंने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ कर दिया तो अर्थ में जानते बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल महासागर समझ लीजिए आप इलेक्ट्रॉनों का। तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए, इसको क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और न्यूट्रलाइज कर दिया उसके बाद हमने क्या किया, इसको हटा दिया। अब इसको हटा दिया तो ये क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हमारा जो है ये इंडक्शन का मेथड है, चार्जिंग बाई
इंडक्शन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज को हम लोग इस तरीके से जांच कर सकते हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना होता है ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। चार्ज बड़ा बड़ा लिखिए ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अच्छा, यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम। ठीक है, इसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोग निगेटिव लेंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन ये होगा आपका 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ठीक है ना, न्यूट्रल होता है। ठीक है, ओके। नोट कर लिया? और एक चीज होती है क्वार्क। थोड़ा सा एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश ये करते हैं कि इसके अंदर, ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस है आपका, और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होता है। उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोग आगे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में काफी डिस्टेंस है। इस वजह से जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा? वीक फोर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सब कहानी भी आप समझ लीजिए। हाँ, क्वार्क बता रहा था मैं। क्वार्क आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। क्वार्क आपके दो टाइप के होते हैं, अप एंड डाउन। ये +2/3e और ये ±1/3e। इतना ध्यान रखना होता है आपको। ठीक है, और ये सिंपल आपको मतलब अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये किसी ग्रुप में मिलेंगे। ग्रुप में मतलब अगर यूईडी मिलके बनाता है आपका प्रोटॉन, ठीक, और यूडीडी मिलके बनाता है आपका न्यूट्रॉन। कैसे? ये भी समझ लेते हैं। अब 2/3 +2/3 और डाउन वाला -1/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? E के बराबर। और यूडीडी में क्या होगा? ये +2/3 -1/3e -1/3, तो टोटल वैल्यू 0। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये मैंने आपको बस बता दिया है यहाँ पर। इसके अलावा आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, बस ध्यान रखिए। अगर कभी पूछा जाए तो ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखिए क्या होगा कि चार्ज जो होता है वो इंटीग्रल फॉर्म में रहेगा। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे तो ऐसा नहीं होता कि हमने ई दिया। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, कैसे देंगे हम लोग चार्ज? ई या फिर 2e या फिर 3, ऐसा नहीं होगा E 1.5 और फिर 2.5, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक, या तो माइनस में दिया जाएगा या प्लस में, जो भी होगा चार्ज दिया जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा आपका? इट इज ए मल्टीपल फॉर्म में होगा। Q बराबर ±NE, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द चार्ज। ठीक है, फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक, और n क्या होगा यहां पर? n आप ले लीजिए +-1 या n तो प्लस लिख लिया हमने, n1 2 3 एंड 4। इस तरीके से हम लोग यहां पर n की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास, इसको हाइट के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं।
ये बॉडी है, हमने इसको चार्ज दिया Q, बाद में हमने इसको चार्ज देते 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 N कर दिया, ये चार्ज यहां तक पहुंच गया। कैसे दिया होगा चार्ज हमने, ये समझते हैं। देने का तरीका देखिए क्या है। पहले चार्ज कितना दिया मैंने, E, फिर कितना दिया होगा, ये यहां तक E है भाई, ठीक है। फिर कितना चार्ज जाएगा, फिर E के फॉर्म में ही तो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो हम ऐसे दे सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा चार्ज का, ध्यान रखिएगा। फिर हमने दिया, फिर दिया, देखिए क्या बन गई, लैडर, इस तरीके से। E यहाँ कितना E मिला, कितना हो गया 2E, फिर यहाँ पर E मिला कितना हो गया 3, फिर कितना हो गया 4E, फिर कितना 5E एंड सो ऑन। इस तरीके से चार्ज हम दे सकते हैं। चार्ज को कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, याद रखिएगा। तो कैसा होगा, वो क्वांटम के फॉर्म में किस तरीके से होगा, यानी E के फॉर्म में, यानी E दिया जा सकता है या फिर 2E या फिर 3E। ये नहीं होगा कि चार्ज को हमने 1 दिया 1E, फिर उसके बाद 1.0E दे दिया, ठीक है, फिर 1.1E 1.2E, इस तरीके से ये गलत है। चार्ज कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ, इसमें इस फॉर्म में हम लोग चार्ज को दे सकते हैं। इसी तक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन भी आप समझ गए होंगे। क्वांटाइजेशन के बाद आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हालांकि बता दिया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। चार्ज कांट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना भी डिस्ट्रॉयड। तो क्या कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, या वन मटेरियल टू अदर, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और वो हमने आपको बताया कि कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें, एक रिएक्शन लेके चलते हैं। 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 234। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो आप देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कितना है, 92, और राइट हैंड में देखिए कितना है 90 और 2, कितना हो गया 92। तो यहां पर देख रहे हैं ना, रिएक्शन भी हुई बट चार्ज जो है आपका कम ज्यादा नहीं हुआ। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज आपका बाद में है। थोड़ा दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, इसको रब कर रहे हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम लेके चलते हैं। इस आइसोलेटेड सिस्टम में 5E 2E -3E चार्ज है। मैंने क्या किया, इस आइसोलेटेड सिस्टम को लेके खूब हिलाया, और हिलाने के बाद इसका देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो गया, 2E 3E, और आपसे कहा जाए अब कितना चार्ज हुआ, इसमें कितना होगा। तो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है, जो चार्ज पहले रहा होगा वही बाद में रहा होगा। यहां पर टोटल चार्ज कितना है, यहां पर टोटल चार्ज है आपका 5E + 2E और -3। यहां पर टोटल चार्ज कितना, इसको क्यों मान लेते हैं, यहां पर कितना है 2E 3E और +Q। तो 2E और 2E तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2E -3E बराबर Q। Q की वैल्यू कितनी हो गई माइनस, ठीक है। अब देखिए Q कितना हो गया -E, 3 2 5, 5 में -E गया 4, 5 2 7, 7 में 3 गया कितना 4। तो जो पहले था वही कितना है बाद में। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। आप लोगों ने क्या पढ़ा, चार्ज की यूनिट पढ़ी, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करते हैं,
चार्ज को हम लोग जब दो बॉडी को आपस में टच करेंगे, ठीक है, तो चार्ज क्या होगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया आपको। दूसरा ट्रांसफर हो गया। दूसरा क्या है कि अगर हम एक बॉडी के पास में दूसरी बॉडी को लेके जाते हैं तो क्या होता है, जब एक बॉडी के पास उसको इंडक्शन के मेथड से मैंने देखिए कितना चार्ज क्या होता है, ये भी आपको बता दिया, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, चार्ज को लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या होगा आपका, कि अगर एक लाइन दी जाए, एक रॉड ले लीजिए, इस रॉड को अगर हमें चार्ज देना है तो देखिए चार्ज हमेशा याद रखिएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। कंडक्टर के केस में, कंडक्टर में चार्ज क्या होगा, अगर कंडक्टर का साइज, जो साइज है या शेप है, वो शेप अगर रेगुलर शेप है, रेगुलर शेप का मतलब समझते हैं, या तो स्फेयर हो, या वो डिस्क हो, या तो ये रॉड हो, ठीक है, या वो स्फेरिकल सेल हो, इस टाइप की जो रेगुलर बॉडीज होती हैं उसमें चार्ज क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। मेरी जो यहाँ पर पतली लग रही है, यहाँ मोटी है, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसको ऐसे बनाना है, ये ठीक है। ये है आपका, यहाँ पर चार्ज पूरी तरीके से मैंने चार्ज क्यों दिया, अगर इसकी लेंथ को L मान लिया जाए, लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है आपका, लैम्डा बराबर जितना मैंने चार्ज इसको दिया, मान लीजिए सपोज दैट Q चार्ज मैंने इसको दिया, जितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये कहलाता है लैम्डा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नोट कर लीजिए, बड़ा काम आने वाला भाई इसका, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका लैम्डा हो गया Q/L। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको रख कर रहे हैं भाई। सरफेस चार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या होगा, एक ये ले लीजिए स्फेरिकल सेल, बन गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक स्फेरिकल सेल लिया और स्फेरिकल सेल को मैंने चार्ज Q चार्ज दिया इसको। तो जब Q चार्ज दिया तो देखिए ये बिल्कुल क्योंकि रेगुलर बॉडी का शेप है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रेगुलर शेप होगा, ठीक है, तो चार्ज जो होगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, न कहीं कम न कहीं ज्यादा, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जिसको हम लीनियर, वो पहला था आपका क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। तो यहां पर देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा बराबर Q कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, ठीक है। अगर हम स्फेयर के एरिया की बात करें तो 4πr² होता है, चाहो तो रख सकते हो यहाँ पर, और भाई रखना हो रखो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी कूलाम होती है, इसकी मीटर स्क्वायर होती है। पहले वाले में अगर आप लिखना चाहिए तो उसको वीडियो को थोड़ा बैक ले जाइएगा, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये था, वहां पर हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा बराबर Q/L, और यहाँ पर कूलाम पर मीटर हो जाएगा। लिखना भूल जाए, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अगला आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रब कर रहे हैं। देखिए एक चीज बता देते हैं आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जब हम बात करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको कि चार्ज हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पर होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में अगर हम लोग बात करेंगे चार्ज उसके अंदर की सब जगह जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन कंडक्टिंग बॉडी का ले लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग बॉडी का लेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी में देखिए क्या होगा, चार्ज यहाँ भी आ सकता है, एवरीवेयर ऐसे, ठीक। और इसको हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें देखिए क्या होगा, ये एक इंसुलेटर मटेरियल है, इस पर क्या हो जाएगा आपका, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल टू क्यू बाई बी, और इसका जो फार्मूला हो जाएगा कितना होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बताया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। पूरी वॉल्यूम में ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया कि चार्ज जो होता है कैसे मल्टीपल फॉर्म में दिया जाएगा, यही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन भी हमने आपको बता दिया, चार्ज लाइक डिसलाइक ये भी बता दिया। तो यहाँ तक का आपका जो है आज का काम खत्म हुआ, और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो होगा आपका कूलाम लॉ का, ठीक है। उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको आप अपनी अगर कोई बुक हो आपके पास, एनसीईआरटी की हो या फिर जो है कुमार मित्तल हो, या और भी आपके पास जो बुक्स होती हैं, अगर वो बुक हो तो आप उसको पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में डालिएगा, आपको जो प्रॉब्लम होंगी वो उसका निराकरण किया जाएगा लॉकडाउन में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।